पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, आखिरकार क्या है ये गुलाबी क्रांति और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के नाम पर किस तरह से भारत में जीव हत्या का खेल है, ये सब जानेंगे हम आज की इस छोटी सी वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आज़ाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति। भारत में बहुत सारी क्रांति हुई हैं, आपने शायद नाम सुना होगा हरित क्रांति का, श्वेत क्रांति का। उसी तरह से कांग्रेस के शासनकाल से ही चर्चा में आई ये पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति। अब इस गुलाबी क्रांति से भारत में हो क्या रहा है कि इसका उद्देश्य है कि भारत में अधिक से अधिक मांस यानी मीट का उत्पादन हो ताकि उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा भारत से हो और भारत की जो जीडीपी है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस मीट का रहेगा। तो अब ऐसे में भारत के विकास के लिए पशुओं या मछलियों के मांस का उत्पादन सरकार बढ़ाना चाहती है और इन पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, मछली, ये सारे के सारे पशु आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो जो सरकार अपने आप को हिंदू धर्म रक्षक बताती है, क्या सरकार के इस पिंक रिवॉल्यूशन के पक्ष में होना और मांस का जो उत्पाद है उसको बढ़ाने के लिए जीवों की हत्या करवाने में एक पहल करना, क्या इन सब फैसलों के बाद ये कहा जा सकता है कि जिस सरकार को लोग धर्म की रक्षा के नाम पर वोट दे देते हैं, क्या वो सच में धर्म की रक्षा कर रही है? अब पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पिंक रिवॉल्यूशन है जिसका उद्देश्य है कि मांस के उत्पादन को बढ़ाया जाए, उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पशुओं की बलि देनी पड़ती है, जीव हत्या करनी पड़ती है। तो इस पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो सरकार के हर कदम का ही विरोध करते हैं, आपको पिंक रिवॉल्यूशन में बुराई दिख रही है, अरे देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि इसकी कमियां सिर्फ मुझे दिख रही हैं। जो मौजूदा सरकार के भक्त हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, वो खुद नरेंद्र मोदी जी को आप एक छोटी सी क्लिप में सुन लीजिए कि 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी जी खुद क्या कह रहे हैं। उन्होंने खुद खुलासा किया था इस पिंक रिवॉल्यूशन का, जिसके तहत आज भी भारत में मांस का उत्पादन तेजी से किया जा रहा है, चाहे वो गौ मांस हो, चाहे वो अन्य पशुओं का मांस हो। तो मोदी जी से ही सुनते हैं उनका क्या कहना है पहले इस गुलाबी क्रांति के बारे में। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो इस देश में गुलाबी क्रांति करना चाहते हैं, और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। गांव के गांव पशुधन काटा जा रहा है, पशुधन की चोरी हो रही है गांव गांव से। बांग्लादेश में पशु चोरी करके ले जाए जाते हैं, हिंदुस्तान के कई कोने में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बने हैं। तो जो मौजूदा सरकार या जो मोदी जी हमारे हमेशा विरोध कर रहे थे, ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा इस छोटी सी क्लिप में बहुत सही कहा, लेकिन जब जनता ने उनकी ये बात मान ली कि ठीक है आप जब सत्ता में आएंगे तब आप इस जीव हत्या को। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सबसे पहले सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण के जीवन को भी देखें तो उन्होंने गाय के प्रति अपना प्रेम दिखा करके जो पशुओं के प्रति एक भावना है, एक नज़रिया है, वो बदला। और जो भी अगर कृष्ण को फॉलो करते हैं या सनातन को फॉलो करते हैं तो वो कभी भी जीव हत्या को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जीव हत्या जिस धर्म में निषेध है उस धर्म की रक्षा करने वाले
मौजूदा सरकार को जब सत्ता ने चुना, उसके बाद भी अगर आप मांस उत्पादन के आंकड़ों को देखोगे तब पता चलेगा कि किसी भी तरीके से ना तो गाय के मांस के उत्पादन में कमी आई है, ना ही किसी अन्य पशुओं के मांस के उत्पादन में कमी आई है। लगातार मांस की जो उत्पादन है वो बढ़ाया जा रहा है। देश की तरक्की कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं। विकास हो, जीडीपी हाई हो, देश में कुछ रोजगार भी उत्पन्न हो। लेकिन क्या सच में इन जीव हत्याओं के बाद, पहली बात तो क्या सच में विकास हो पा रहा है? और अगर तथाकथित कुछ छोटा मोटा विकास या किसी भी तरह का हो रहा है तो क्या इस विकास के लिए इतने बड़े स्तर पर जीव हत्या करके या जीव हत्या कराने का जो प्लान है वो किस हद तक ठीक है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।